आज का टॉपिक है चाइल्ड पॉलिसी। तो आपको कौन कौन से टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है कवर करने होंगे पॉक्सो के सिलेबस में। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 मतलब एनईपी 2020 और एनईपी 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1986, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983-2002, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन 2005 एंड 2016, लास्ट है नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन 2003। ये आपको अलग से टॉपिक भी दिया है, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सभी सब टॉपिक है जो आपको चाइल्ड पॉलिसी में कवर करने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी इम्पॉर्टेंट है। After India got independence, first child policy in India, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन इन 1974। तो ये जो पॉलिसी थी इसमें चिल्ड्रन को नेशंस असेट डिक्लेयर किया, राष्ट्रीय संपत्ति डिक्लेयर किया गया। राष्ट्रीय बाल नीति, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? द पॉलिसी रिकॉग्नाइज दैट चिल्ड्रन शुड बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशनल प्लान फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सो दैट चिल्ड्रन में ग्रो अप इनटू रोबस्ट सिटीजन, फिजिकली फिट एंड मेंटली हेल्दी। मानव संसाधन विकास में जो राष्ट्रीय योजनाएं होती है उनमें बच्चों के कार्यक्रम को सम्मिलित किया जाए जिससे उनका मानसिक विकास अच्छे से हो पाए और फिजिकल फिट हो सके, मेंटली हेल्दी। रोबस्ट सिटीजन मतलब एक मजबूत सिटीजन में डेवलप हो सके वो बच्चे। राष्ट्रीय बाल नीति 22 अगस्त 1974, तो हिंदी में भी समझ लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। समाज के कमज़ोर वर्गों के बच्चों पर विशेष ध्यान, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं मनोरंजन के क्षेत्र में प्रभावकारी सेवा सुनिश्चित करना। बच्चों के एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, न्यूट्रिशन, इंटरटेनमेंट सभी मतलब उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974 के बाद आई 2013। इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया? 26 अप्रैल 2013 में। The policy acknowledges the child as an individual and the subject of his/her own development. नेशनल पॉलिसी 1974 में चिल्ड्रन को डिक्लेयर किया एज अ नेशंस असेट, एक राष्ट्र की संपत्ति डिक्लेयर किया। और जो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 है जिसमें मॉडिफिकेशन हुए और एक चिल्ड्रन को इंडिविजुअल की तरह डिक्लेयर किया कि वो बच्चे इंडिविजुअल हैं और बच्चों के इंडिविजुअल डेवलपमेंट में फोकस किया जाना चाहिए। एम क्या था? टू प्रोटेक्ट एंड एनकरेज द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन टू सर्वाइवल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। बच्चों को प्रोटेक्ट करना, एनकरेज करना, जो भी उनके चाइल्ड राइट्स हैं उनके सर्वाइवल में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन, एजुकेशन में, प्रोटेक्शन, सारे जितने भी ये सेक्टर है इन सब में उनका एनकरेजमेंट करना बच्चों को। और जो 1974 की पॉलिसी है और उसका फोकस था बच्चों के हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन में, इंटरटेनमेंट में, न्यूट्रिशन में। लेकिन वहाँ पे प्रोटेक्शन की बात नहीं की गई थी। लेकिन जो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 है यहाँ पे बच्चों के प्रोटेक्शन की भी बात की गई है। मेन प्रोविज़न ऑफ नेशनल चाइल्ड पॉलिसी 2013। प्रोविज़न मतलब प्रावधान जो था, नियम, लॉज। इट एम्स टू क्रिएट अ केयरिंग, प्रोटेक्टिव एंड सेफ इन्वायरमेंट। तो बच्चों के लिए केयरिंग और प्रोटेक्टिव सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना। टू रिड्यूस देयर वल्नरेबिलिटी इन ऑल सिचुएशन एंड टू कीप देम सेफ एट ऑल प्लेसेस। वल्नरेबल मतलब असुरक्षित जो बच्चे महसूस ना करे किसी भी प्लेस में, किसी भी सिचुएशन में। तो वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करना, उनकी जो असुरक्षित वाली भावना है उसे कम करना। द पॉलिसी 2013 प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन ग्रुप, जिसे NCAG भी बोलते हैं, अंडर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो जो नेशनल चाइल्ड पॉलिसी 2013 है, इन्होंने एक ग्रुप का फॉर्म किया NCAG,
जिसे जो कौन स्पॉन्सर कर रहा है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और एनसीएजी की फुल फॉर्म है नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन ग्रुप। तो जो नेशनल चाइल्ड पॉलिसी है, इसमें डेवलपमेंट तो हो ही रहा है बच्चों का, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन और सेफगार्ड की बात भी की गई है। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा बहुत बार। और नेशनल चाइल्ड पॉलिसी 1986, इसका एक वीडियो मैंने बना रखा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी। देयर आर 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में 3 हेल्थ पॉलिसी है। 1983 फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड। जो पहली नेशनल पॉलिसी है हेल्थ की, वो 1983 में अनाउंस हुई। It aimed to achieve the goal of universal health care that is affordable and as per the needs of people। तो जो पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 1983, इसका जो एम था वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर को अचीव करना इसका गोल है। टू अटेन द ऑब्जेक्टिव हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। तो ये जो पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, ये कब तक थी? 2000 तक रही थी, 1983 से स्टार्ट होके। और जो इसका मेन एम था वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर को अचीव करना इसका गोल था, एज पर द नीड्स ऑफ पीपल। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 पर्पस, मेन मोटो था यूनिवर्सल हेल्थ केयर अचीव करना, लेकिन उसमें क्या फोकल पॉइंट था इनका? सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन यूजिंग टेक्नोलॉजीज दैट पीपल कैन अफोर्ड। 1983 में उतनी टेक्नोलॉजी हमारी थी नहीं, लेकिन जो बेसिक सैनिटेशन है वो प्रोवाइड हो, जिससे यूनिवर्सल हेल्थ केयर गोल जो है वो अचीव हो पाए। तो किस पे फोकस किया था? सेफ ड्रिंकिंग वाटर में और बेसिक सैनिटेशन में। आफ्टर 1983 सेकेंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई 2002 में। इट एम्स टू ऑफर सुपीरियर हेल्थ सर्विसेज टू एवरी एज ग्रुप एंड जेंडर। तो सभी एज ग्रुपों के लिए और सभी जेंडर को क्या प्रोवाइड करना है? सुपीरियर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। It gives prime importance to ensure a more equitable access to health services across the country। तो ये पॉइंट कह रहा है कि सभी को फेयरली ट्रीटमेंट मिला जाए अक्रॉस द कंट्री। सभी एज ग्रुप, सभी जेंडर को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, एज, जेंडर, सभी को क्या दिया जाए? फेयर ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट, और सभी सर्विसेज हर किसी को प्रोवाइड की जाए, इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन। तो ये था मोटो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 का। तीसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई 2017 में, 2002 के बाद। मेन टारगेट क्या था इसका? इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड मेकिंग देम असेसिबल टू ऑल। जो मेन फोकस था लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना, हेल्थ केयर सर्विसेज की क्वालिटी इम्प्रूव करना और उन्हें सभी के लिए असेसिबल करना, मृत्यु दर को कम करना बाय 2025। 2017 से अभी प्रेजेंट में भी ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉलो हो रही है। तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे फोकस किया जाएगा, वो बढ़े, तो मृत्यु दर कम हो जाएगी। और ये इन्हें कब तक अचीव करना है? 2025 तक इनका गोल है। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन, इसे इंट्रोड्यूस किया 2005 में। कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। तो ये चाइल्ड की स्कीम है, इसे 4 भागों में डिवाइड किया। चाइल्ड सर्वाइवल, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड पार्टिसिपेशन। उनका सर्वाइवल, उनका डेवलपमेंट, उनकी प्रोटेक्शन और वो जो पार्टिसिपेशन होगा उनका। पार्टिसिपेशन तब होगा जब वो बच्चा सरवाइव करेगा, तो उसी के डेवलपमेंट का ये जो स्कीम है इंट्रोड्यूस की गई है। मेन एम क्या है? टू इंश्योर चाइल्ड सर्वाइवल। यहाँ पे सर्वाइवल की ही बात कर रहे हैं, मेन एम जो है।
थ्रू हॉलिस्टिक केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर्स। तो जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, उसके सर्वाइवल को इम्प्रूव करना है। हॉलिस्टिक केयर मतलब होल डेवलपमेंट, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ। तो उसका जो डेवलपमेंट होगा उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का ये स्कीम है, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब शिशु, मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर। तो जो शिशु हैं उसकी मृत्यु दर को कम करना। अगर उसके सर्वाइवल को इम्प्रूव किया जाएगा तो जो बच्चा होगा वो डेवलप अच्छे से होगा, तो मृत्यु दर कम होगी। तो यही जो मेन फोकस है यही है कि चाइल्ड सर्वाइवल, वो सर्वाइव करे। बहुत बार होता है कि छोटे बच्चे होते हैं फेंक दिए जाते हैं, और जो उनका टाइम पीरियड होता है उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो उसे कंट्रोल करने का ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? WCD, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। 2005 के बाद नेशनल एक्शन प्लान फॉर चिल्ड्रन, ये 2016 में लॉन्च हुआ। फिर से उसे मॉडिफाई और किया, अपडेट किया गया। NPAC, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन, इसकी फुल फॉर्म है। अब इसे NAPC बोले या NPAC सेम बात है। लॉन्च इन 24 जनवरी 2016 इन न्यू दिल्ली। इसे लॉन्च किया 24 जनवरी 2016 को न्यू दिल्ली में, ऑन ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट होता है 24 जैन को, और उसी दिन इसे लॉन्च किया गया WCD मिनिस्ट्री, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अभी प्रेजेंट में ये मिनिस्ट्री कौन संभाल रही है? स्मृति ईरानी जी। NPAC 2016, जो प्रायोरिटी एरियाज हैं NPAC के: सर्वाइवल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन। तो ये 4 फोकल पॉइंट है 2016 में जब अपडेट किया गया। सेम बात वही हो रही जो 2005 में हुई, और थोड़ा मॉडिफाई इसे कर दिया और एक्टिव ज़्यादा हो गया 2016 में ही। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की जो थीम है 2023 की, एम्पावर गर्ल्स फॉर अ बेटर टुमारो, और दूसरी है गर्ल मीन्स गिफ्ट इन रियल लाइफ। इट इज़ सेलिब्रेटेड सिंस 2008 बाय विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करेंगे।